प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है त्रिशांत एकेडमी में। दोस्तों मैं आज आपका मिश्रा सर बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेके आया हूं। दोस्तों आज का टॉपिक है रीजनिंग से। क्या नाम है उसका? ऑर्डर एंड रैंकिंग। जी हाँ, अब मैं आपके साथ रीजनिंग भी कराऊंगा। पहले भी करता था, बीच में गैप हो गया था, अब मैं इसको कंटिन्यू करूंगा। ठीक है। रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत ही स्कोरिंग है। नो फॉर्मूला, कोई रटाफिकेशन नहीं करना कि हाँ सर इसका कॉन्सेप्ट ये है वो है, कुछ नहीं। बस आप इसके बेसिक समझ जाइए, साथ में आप उसको परमानेंटली आपके माइंड में ये फिक्स हो सकता है। और रीजनिंग दोस्तों आपको पता है कौन कौन से एग्जाम कवर करता है। ये मेनली तो बैंक करता है, ठीक, फिर ये रेलवे करता है, ठीक, और ये साथ में आपके एसएससी भी करता है, और अदर जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं सारे एग्जाम को ये कवर करता है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया कि ऑर्डर रैंकिंग वाला भी जो टॉपिक है वो बहुत स्कोरिंग है। ठीक है। इसमें क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल बचपन में आपने पढ़ा होगा, जब आप 10th क्लास में होंगे या उससे छोटे क्लास में होंगे तो आप लोगों को बहुत खुशी होती होगी, आज रिजल्ट आने वाला है, आज हमारा रिजल्ट आने वाला है। और जब रिजल्ट आता है तो आप क्या देखते हैं कि आज मेरी रैंक कौन सी है, क्लास में मैं कौन सी रैंक पे हूं, है ना। फर्स्ट रैंक पे हूं, सेकंड पे हूं, थर्ड पे हूं, फोर्थ पे हूं, फिफ्थ पे हूं, कौन से रैंक पे हूं आखिरकार में। और फिर आके अपने पेरेंट्स को बताते हैं कि पापा आज मैं इतने रैंक पे हूं, है ना। तो अब दोस्तों इसी गेम में हम थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये एक लड़का था मोनू, ठीक है। कौन था ये? मोनू। मोनू था, एक लड़का है, ठीक है। ये बहुत सुंदर लड़का है और मेरे ड्राइंग थोड़ा सा खराब है, ठीक है, काम चला लेना। एक लड़का है, मोनू है। इसके ये क्या आज रिजल्ट डे था। क्या था आज? रिजल्ट डे था। रिजल्ट डे था और ये जाके अपने फादर को बोलता है कि पापा आज मैं 7th रैंक आई है मेरी। कितनी आई है? 7th रैंक आई है, ठीक है। तो जो उसके पापा मम्मी होते हैं वो बहुत खुश हो जाते हैं, बता रहे हो वाह तुम्हारा 7th रैंक आई है, बहुत ही बढ़िया। उसको बहुत ही प्यार करते हैं, बहुत मिठाई खिलाते हैं, ये सब करते हैं। लेकिन वहां पे उसका एक भाई आ जाता है, जब उसकी बड़ी बहन आ जाती है उसकी टांग खींचने के लिए। क्या बोलती है? अच्छा बहुत खुश हो रहा है ये, बहुत इसको प्यार मिला। अब बताती है उसको, वो आती है, वो क्या पूछती है कि मोनू तुम्हारा 7th रैंक आया? बोलता है हाँ दीदी मेरा 7th रैंक आया है। ऐसे करके बोलता है अच्छा ये बताओ कि तुम्हारा 7th रैंक आया है तो टोटल बच्चे कितने हैं, टोटल स्टूडेंट कितने थे क्लास में, इन क्लास, टोटल स्टूडेंट कितने थे क्लास में। अब ये घबरा जाता है, बोलता है अरे यार ये क्या क्वेश्चन पूछ दिया, अब तो मेरी पोल खुल जाएगी। कैसे? वो बोलता है कि 7th रैंक तो आई थी, अब टोटल स्टूडेंट कितनी थी दोस्तों? तो बताता है 10, टोटल 10 स्टूडेंट थे। अब उसकी सिस्टर को, सिस्टर जो आती है, मानो ये सिस्टर है, ऐसे करके इसके ऐसे इसके बाल भी हैं, ठीक है, ये ठीक, ये आ जाती है, ठीक है, ऐसे बाल वाला तो सिस्टर हो गई, मोनू तो सिस्टर का नाम मान लो कि सीता हो गया, मोनू सीता, ठीक है। तो सीता आती तो पूछती कितने स्टूडेंट थे, ठीक है, 10। अब ये बोलती मम्मी से इसका लड़ाई लगवाती है, इसको मार पड़वाती है। कैसे? बोलती मम्मी इसके 7th रैंक तो आए हैं, आपने इसको बहुत सारा शाबाशी दे दिया, लेकिन इसके टोटल स्टूडेंट थे 10, उसके 7th रैंक आए। तो ये दोस्त मम्मी ये केवल 3 बच्चों से ही आगे है क्लास में, केवल किससे है? 3 बच्चों से ही आगे है क्लास में। तो वो बोलता है नहीं नहीं मम्मी मैं ऊपर से 7th रैंक पे हूं, मतलब ऊपर से नीचे आऊंगा 7th रैंक पे। तो मम्मी ये बोलती नहीं ये नीचे से तीसरे पे है, 3 बच्चों के बाद है ये। अब दोस्तों यहां पे होता है कंफ्यूजन। अब मम्मी इसको पहले तो पीटने लगती है मोनू को, क्या है इतना बेकार, केवल 10 ही बच्चे क्लास में, तुम बस नीचे से केवल तीसरे पे चौथे पे ही हो, ये कैसे? तुम तो बहुत बेकार पढ़ रहे हो, इसका मतलब तुमसे आगे तो बहुत सारे बच्चे हैं। मैं तो सोचती थी कि तुम ऊपर से 7th रैंक आई है। तो दोस्तों यहां से निकल के आता है ऑर्डर और रैंकिंग का कॉन्सेप्ट। आपने यहाँ पे कितनी चीज पढ़ी, ये मोनू सोनू तो छोड़ दीजिए, यहाँ पे आपने कितनी चीजें पढ़ी, यहाँ पे आपको कितनी चीजें समझ में आई कि उसकी रैंक क्या थी? 7th थी। पहली बात, रैंक क्या है? 7th थी। टोटल स्टूडेंट कितने थे? 10 थे। फिर उसका टॉप से बॉटम का पोजीशन पता चला। दोस्तों यही कॉन्सेप्ट होता है ऑर्डर और रैंकिंग का। हमें ऑर्डर और रैंकिंग में पहली 3 चीज की प्रायोरिटी होती है। हमें ऑर्डर रैंकिंग में 3 चीज की प्रायोरिटी होती है, 3 चीज को हमें फाउंड आउट पता होना चाहिए, और 3 में से कोई एक टर्म भी हमें निकालना होता है। 2 टर्म ऑलरेडी गिवन होते हैं। देखिए क्या पहला होता है, अभी आपने देखा मोनू का टॉप से कितनी स्ट्रेंथ थी उसकी, टॉप से कितनी रैंक थी उसकी? 7th। टोटल स्टूडेंट कितने दिए थे? 10, और नीचे से कितनी उसकी थी? 3rd पोजीशन,
3 बच्चे कम थे, मतलब 4th पे था, है ना, वो 4th 3rd जो भी हम देख लेंगे। मीन दैट आपको अगर रैंकिंग पढ़ रहे हैं, अगर आप रैंकिंग पढ़ते हैं तो आपको 3 चीज चाहिए, टोटल, ठीक, टॉप, बॉटम, ठीक। ये तो हुआ जब आपकी जो रो है, मतलब जो रैंकिंग हो रही है, रो है, वो क्या है, वर्टिकल है, वर्टिकल है। अगर आपकी रो जो हुई वो हॉरिजेंटल हुई, हॉरिजेंटल हुई, तो क्या होगा, उसमें आएगा आपके पास टोटल, ये तो हो गया मतलब वर्टिकल वाले में, उस टाइम आएगा लेफ्ट और राइट, ठीक है। अगर मान लीजिए एक रो है, एक सिंपली एक रो है, उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बैठे, मान लो 10 बच्चे रोज बैठे हैं, यहां से लेकर यहां तक, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये क्या है, सारे के सारे बंदे नॉर्थ की तरफ फेस करके बैठे हुए हैं। 2 to 4 to 6 to 8 to 10 स्टूडेंट्स हैं, सारे के सारे बच्चे क्या है, नॉर्थ की तरफ फेस करके बैठे हुए हैं। अब आपको बताना है कि मेरा पोजीशन यहाँ पे है, मोनू यहाँ पे खड़ा है, तो 1 2 3 4 यहां से फर्स्ट की काउंटिंग हो रही है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, ये तो 7th पे है, लेकिन यहां से कितने पे है, 4th पे, यहां से 7th पे, ठीक है। तो दोस्तों यहां से 7th पे है, यहां से 4th पे है, टोटल बच्चे कितने हैं, 10, ठीक है। तो दोस्तों ये क्या हो गया, राइट हैंड साइड हो गया, ये क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड। तो मैं इसको आर मार्क कर दूं और इसको लेफ्ट हैंड साइड मार्क कर दूं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, मतलब हॉरिजेंटल वाला लाइन आएगा तो वहां पे लेफ्ट और राइट वाला कॉन्सेप्ट होगा, जब आपका वर्टिकल लाइन आएगा तो वहां पे टॉप एंड बॉटम वाला लाइन रहेगा। ये चीज समझ में आ गई, इतनी चीज समझ में आई। अब हम थोड़ा सा और डीप में जाते हैं, देखिए अब ध्यान से देखिएगा दोस्तों, अगर मैं एक लाइन बनाता हूं ऐसे, ठीक, ये क्या हो गया, लेफ्ट हैंड हो गया, तो एल, ये क्या बन गया, राइट हैंड हो गया, अब दोस्तों आपको एक चीज ध्यान देना है कि हमेशा एग्जाम में लेफ्ट और राइट नहीं बोलेगा, मतलब चाहे तो आपका बहुत ही बेसिक क्वेश्चन होगा, आपको सिखा रहा होगा वो चीज, क्वेश्चन आपको अगर डेवलप कर रहा होगा कोई थिंकिंग पावर, तो वहां पे फ्रॉम द लेफ्ट, फ्रॉम द राइट, ये सब बात करेगा। लेकिन अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहां पे ये टर्म उतनी नहीं आती। क्या टर्म आती है, ये देखिए, लेफ्ट की जगह पे बोलेगा अहेड, अहेड, फ्रॉम स्टार्टिंग, ठीक, फ्रॉम स्टार्टिंग, ये टर्म यूज करेगा। यहां पे यूज करेगा राइट या बिहाइंड या फ्रॉम एंड, एंड। दोस्तों ये जो टर्म है, ये दो टर्म, ये बहुत काम की टर्म है, क्योंकि यही टर्म को कंफ्यूज करता है, ठीक है। कैसे बोलेगा कि मोनो आर सिटिंग फ्रॉम द 4th पोजीशन, ठीक है, मोनो सिटिंग फ्रॉम द लेफ्ट 4th पोजीशन, लेकिन सीता वॉज सिटिंग बिहाइंड द 2 पोजीशन टू द मोनो। अब आपको समझ में नहीं आएगा बिहाइंड मतलब पीछे या आगे, तो आप ये याद रखिए कि बिहाइंड मतलब राइट हैंड साइड पे, जब सबके सब नॉर्थ देख रहे हैं तो, या सबके सब डाउन डाउन देख रहे हैं तो उसके लेफ्ट हैंड साइड को जाएगा, जो भी होगा आप वहां समझ सकते हैं उसको। ये समझ में आई। अब मैं थोड़ा सा एक एग्जाम्पल लेके चलता हूँ, देखिए ये चीज समझ में आ गई, ठीक है, इसको हटा देता हूँ। अब दोस्तों हमारा स्टार्टिंग वाला कॉन्सेप्ट क्या था, मोनू जो थे, मोनू भैया जो थे हमारे, ये देखिए मोनू भैया जो थे हमारे, वो थे 7th रैंक आई थी, ठीक है। तो उसकी 7th रैंक कहां से आई होगी, लेफ्ट हैंड साइड से आई होगी, मींस दैट यहां पे पहला बंदा होगा, ठीक, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7th, 8th, 9th, 10th, ये 10 स्टूडेंट्स बैठे हैं, तो टोटल कितने हो गए, टोटल हो गए दोस्तों 10, ठीक। मोनू की रैंक कितनी आई है, 7th फ्रॉम एल, फ्रॉम एल, मींस दैट 1 2 3 4 5 6 7 यहां पे मोनू भैया है, ठीक है। उसकी पोजीशन क्या है, यहां से, ठीक है, फ्रॉम द 7th यहां का है, टोटल यहां का है। अगर मैं पूछूं कि राइट एंड से कितनी है, राइट एंड से कितनी है, तो आप क्या करेंगे, 1 2 3 4th, यहां पे कितनी होगी, 4th पोजीशन हो गई, ठीक है, कितनी होगी, 4th। तो आपने क्या किया कि काउंटिंग की, ठीक है, काउंटिंग की, तो क्या हो गया, 4th फ्रॉम राइट। अब अगर मैं आपको, ये तो आपको पता था कि टोटल पर्सन दे रखे थे 10, लेफ्ट हैंड से 7th है, यहाँ पे 7th लिखा है, लेफ्ट हैंड से 7th पे है, तो एक मिनट, लेफ्ट हैंड से 7th पे है, हाँ, लेफ्ट हैंड से यहाँ पे 7th पे है, तो राइट हैंड की तरफ से आएंगे तो 4th पड़ेगा, 1 2 3 4। अगर आपको 2 पोजीशन दे दिया गया, ठीक है, यहाँ पे आपको ये गिवन नहीं है,
ठीक है, ये आपको गिवन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपको मोनू की पोजीशन दे दी है 7th है फ्रॉम द लेफ्ट साइड, मतलब यहाँ पे अगर मैं इसको बैठा दूं, ये बोल दूं यहाँ पे 7th पे है, ठीक है ये, और यहां से ये है 4th पे, ठीक। अब आप देखिए किसी एक पर्टिकुलर रो में अगर आपको एक ही पर्सन की पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड और फ्रॉम द राइट हैंड साइड दोनों दे दी गई है, 4th पोजीशन 7th है फ्रॉम द लेफ्ट एंड राइट से है 4th पोजीशन, तो अगर आपसे ये पूछा गया है कि फ्रेंड्स ये बताइए कि टोटल बच्चे कितने बैठे हैं, अगर मोनू अपनी बहन से वही चालाकी करता, बोलता कि मैं नहीं बताऊंगा आपको कि कितने बच्चे हैं, मैं आपको बता रहा हूं कि मेरे टॉप से ये पोजीशन है और बॉटम से इतनी पोजीशन, आप बताओ कितनी टोटल कितने बच्चे हैं, तो उसकी दीदी क्या दिमाग लगाएगी, उसकी दीदी दिमाग लगाएगी कितने कि लेफ्ट से और राइट से दोनों को कर देगी प्लस, क्योंकि एक ही बंदा है ना, लेफ्ट से भी वो जा रहा है राइट से भी वो जा रहा है, प्लस कर दो। अब देखिए 11 कितना आंसर आया, 11 आया कि नहीं आया। अब देखिए मोनू बोले हमारा कॉन्सेप्ट क्या था, टोटल 10 स्टूडेंट थे ना, ये तो 11 आ गया, गलत हो गया ना, हमें कितने बच्चे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ही है टोटल स्टूडेंट्स, ये तो 11 आ गया, 7 + 4 जो सही किया ना, प्लस तुमने सही किया, तो 11 कैसे आ गया। दोस्तों यही बात समझने वाली है, समझना क्या आपको, यही बात समझनी है कि दोस्तों यहां से जब आपने स्टार्टिंग से काउंट किया 1 2 3 4 5 6 7, ठीक, यहां से काउंट किया आपने 1 2 3 4, तो आपने एक ही पर्सन को 2 बार काउंट कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड से भी उसी को काउंट किया, राइट हैंड साइड से भी उसी को काउंट किया। जब एक ही पर्सन को आपने 2 बार काउंट किया तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक ही रूम में एक ही पर्सन 2 बार बैठे, वो तो एक ही बार बैठेगा ना, एक ही रूम में एक ही पर्सन 2 बार तो बैठेगा नहीं कि चलो आप इधर से काउंटिंग करो तो मैं बैठ जाता हूँ, उधर से काउंटिंग करो तो मैं उठ के फिर बैठ जाता हूँ, तो बैठा रहेगा ना। तो उस टाइम क्या करेंगे दोस्तों कि 2 बार काउंटिंग ना करके हम 1 बार काउंटिंग करेंगे, तो उसकी 1 बार की काउंटिंग को हम माइनस कर देते हैं। मीन्स है कि अगर मेरा लेफ्ट प्लस राइट में से -1 कर दूं तो टोटल आता है। अब समझ में आई कॉन्सेप्ट, अगर मैं लेफ्ट से राइट में एडिशन जो आ रहा है 11, यहां पे 11 कर दूं -1 करूं तो दोस्तों वो 10 आएगा, और जो हमारा 10 आ रहा है, ठीक है, यही टोटल स्ट्रेंथ है। अब मैं दोस्तों आपको ये सब रब करता हूं और आपको मेन कॉन्सेप्ट बताता हूं। डायग्राम में आपने समझ लिया, एग्जांपल आपने समझ लिया, अब मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। देखिए लेफ्ट वाला प्लस राइट वाला दोनों को हम प्लस करते हैं और दोनों में से -1 कर देते हैं, क्यों, ताकि हमारा एक ही पर्सन की 2 बार कैलकुलेशन ना हो, ठीक है। ये दोस्तों हमारा आ जाता है टोटल। अब एग्जाम में आपसे ये पूछेगा कि फ्रेंड्स ये बताइए कि हमें टोटल दे रखा है, लाइट दे रखा है, तो लेफ्ट पोजीशन क्या होगी। फॉर एग्जांपल अगर ये एग्जांपल में पूछे कि राम स्टैंडिंग 5th from right in row of 52 student, find his position from left। अब देखिए यहां पे क्या दे रखा है, आपको लिखा है राम स्टैंडिंग ऑन 5th फ्रॉम द राइट इन द रो ऑफ 52 स्टूडेंट्स। 52 स्टूडेंट्स की रो में राम 5th फ्रॉम द राइट पे बैठा हुआ है। मतलब अगर हम राइट साइड से उसकी काउंटिंग करते हैं, राइट हैंड साइड से काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5th पे आके राम बैठा हुआ है और 52 बच्चे हैं पूरे के पूरे। आपसे पूछा राइट हैंड साइड से कितने होंगे, तो आप क्या करो, जो डायग्राम बना था, जो मैंने डायग्राम बनाया था 1 से 10 तक, वो डायग्राम बनाओ, 1 2 3 4 52 लाइन खींचो, राइट हैंड से 5 करो, फिर लेफ्ट हैंड से काउंटिंग शुरू कर दो। दोस्तों ये करने में आपको टाइम समझ में आ रहा है। एग्जाम कौन सा है आपका, एलकेजी यूकेजी का एग्जाम नहीं है, एग्जाम है बैंक रेलवे और एसएससी का, जहां पे टाइम की बहुत अहम भूमिका है। यहाँ टाइम का एक खेल है, एक बंदा 20 सेकंड में करेगा, दूसरा बंदा 1 मिनट 20 सेकंड ले जाएगा। वो बंदा जो 20 सेकंड में कर रहा है वो 1 मिनट 20 सेकंड में 3-4 क्वेश्चन ले जाएगा और आप वहां पे फेल हो जाओगे। क्वेश्चन सारा आएगा आपको लेकिन फेल हो जाओगे। तो वहां पे आपको यही ट्रिक आती है। हाँ कैसे, देखिए आपको क्या पता है राइट हैंड साइड से कितना है 5th, टोटल कितने बच्चे दे रखे हैं 52। ये फॉर्मूला यूज करिए, लेफ्ट लिखिए प्लस राइट लिखिए, -1 कीजिए और टोटल कर दीजिए। लेफ्ट निकालना है, राइट 5 दिया है, -1 कीजिए, टोटल 52 है। ठीक,
लेफ्ट निकालना है, 5 माइनस 1 4 होता है, तो 52 और उधर जाएगा माइनस हो जाएगा 4, तो 12 में से 8 4 गया 8, यहाँ पर जा 48। आप देख सकते हैं कि लेफ्ट की वैल्यू कितनी आ गई, 48 पोजीशन पे, मींस दैट कि लेफ्ट हैंड साइड से 48 पोजीशन पे आएगा। ये चीज समझ में आ गई आपको। तो ये दोस्तों हो गया लेफ्ट और राइट वाला कॉन्सेप्ट। एक कॉन्सेप्ट बता देता हूं आपको कि वहां से टॉप और बॉटम से, ठीक है। आप देखिए, फ्रॉम द बॉटम ऑफ द रो सीता इज इन 13th पोजीशन, ठीक। कैलकुलेट कैलकुलेट हिज पोजीशन फ्रॉम टॉप इफ टोटल स्टूडेंट इज 30। अब देखिए, जो फ्रॉम द बॉटम नीचे से उसकी रैंक पोजीशन कितनी है, 13 है। आपसे पूछ रहा है कैलकुलेट हर पोजीशन फ्रॉम टॉप, टॉप से कितनी होगी, जब टोटल हमें दे रखा है 30 स्टूडेंट्स, ठीक है। यही वाला कॉन्सेप्ट है ये, टॉप प्लस बॉटम, ठीक है, -1 इक्वल टू टोटल। अब इसमें देखिए यही कॉन्सेप्ट फिर से वही लग रहा है। देखिए, लेफ्ट प्लस राइट -1 इक्वल टोटल, टॉप प्लस बॉटम -1 इक्वल टोटल। यहाँ लेफ्ट और राइट बोला है, वहां टॉप और बॉटम बोला है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ये मत कंफ्यूज होगा सर कि टॉप बॉटम वाला है तो क्या करेंगे, उसमें कंफ्यूजन नहीं होना है आपको, ठीक है। तो यहां से अभी आपको यहाँ पे क्या दिखा है, फ्रॉम द टॉप बॉटम से सीता की पोजीशन कितनी 13 है, यहाँ पे आप पुट कर दीजिए। देखिए, टॉप प्लस 13 -1 इक्वल टू टोटल कितना दे रखा था 30, ठीक है, यहाँ पे 30। अब देखिए, टॉप प्लस 12 आ गया, 13 माइनस 12 इक्वल टू 30। अब यहां से हमें टॉप निकालना हुआ तो हम क्या करेंगे, 30 में से 12 को माइनस कर देंगे, तो कितना आएगा, ये 8 और ये 2 में से बन गया 18। तो टॉप से दोस्तों कितने आएंगे, 18 था। तो आपने देख लिया, किसी भी पर्सन की अगर हमें टॉप से या लेफ्ट से पोजीशन पता है और राइट से या बॉटम से हमको कैलकुलेट करना है, तो टोटल में से जो लेफ्ट और राइट आएगा उसका -1 कर देंगे, वो कैलकुलेट हो जाएगा। दोस्तों यही कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट जो इसको बोलते हैं। इसका अब हायर वर्जन क्या आता है कि इन बिटवीन, मतलब दो स्टूडेंट्स के बीच में कितने बंदे हैं, वो हम कवर करेंगे पार्ट नंबर 2 में। दोस्तों ये हमारा क्या होगा, ये पार्ट नंबर 1 है, ठीक। पार्ट नंबर ये 1 है, ठीक है। पार्ट नंबर 2 में वो करेंगे। तब तक आप इस पर रिवीजन कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए, जो डाउट आता है वो हमसे पूछिए, ठीक है दोस्तों। टेक केयर, बाय बाय।